हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बहुत ही तड़कती भड़कती खबर सुनाने वाले हैं। खास तौर पर जो पाकिस्तानी शायकीन है भाई, पीएसएल की ऑफिशियली डेट्स आ गई है 11वें सीजन की कि वो कब शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा, ये हम आपको बताएंगे। दूसरा भाई, मेसी आया था इंडिया में, उसका क्या हाल हुआ है, स्टेडियम का क्या हाल हुआ है, मैं कहता हूँ तबाहियां लथ गई हैं। ये चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलता रहे। मजर भाई, पीएसएल शायकीन जो है, पाकिस्तानी शायकीन, क्रिकेट लवर जो है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि भाई पीएसएल की डेट्स का ऑफिशियली मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में जो शो हुआ है उसके रोड शो। दौरान, हाँ, उसके दौरान ऐलान कर दिया है कि भाई 26 मार्च से 3 मई तक होने जा रहा है पीएसएल का 11वां सीजन। बिल्कुल। तो उस पर क्या मैं कहता हूँ, पाकिस्तानी जो शायकीन है वो शायद उनको लगे, क्योंकि मगर इस दफा थोड़ी सी डेट्स इन्होंने आगे की है। नॉर्मली देखा जाए तो फरवरी के नहीं ठीक मिड है, में या अब शुरू होता वही है। हमारी आपस में पहले भी बात हो रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप भी तो आ रहा है ना। हाँ, बात वर्ल्ड असल ये कप है। भी है, जाहिर सी बात है कि अब जो है, अब आईसीसी वालों ने ही बताना है कि यार ये आपके पास ऑफिशियल डेट्स है, इस इन दिनों में आप करा सकते हो, ये आप जो है यहाँ तक आपने फिनिश करना है। और आपको पता है कि पिछले साल भी अब आईपीएल और पीएसएल दोनों इकट्ठे ही हो रहे थे, इस ऐसा ही बार है। भी ऐसे ही है। आईपीएल पीएसएल जो अब वैसे भी देखा जाए यार, बहुत सारी लीग्स हो गई है, 21 लीग्स हो गई हुई है। हर किसी को डेट्स देना बड़ा ही मुश्किल हो गया हुआ आईसीसी के लिए भी। लेकिन जो ट्रेंडिंग में होती है वो यही होती है कि अब आईपीएल, जाहिर सी बात पीएसएल, है भाई, बिग आईपीएल बैश। पहले नंबर पे है। बिग बैश होगी, पीएसएल होगी, 100 लीग होगी, आईएलटी20 होगी, अभी जो चल रही है जो वो बिग बैश चल रही है, फिर आईएलटी भी चल रही है, बिग फिर बैश से मतलब बीपीएल याद भी है। आया, बाबर आजम का पहला मैच भी हो गया है और बाबर आजम ने 2 स्कोर किया, टीम मैच भी हार गई। हाँ, टीम मैच सिडनी सिडनी सिक्सर्स। सिक्सर जो है वो अपना पहला मैच हार चुकी है, जितनी हाइप बनी हुई थी। लेकिन भाई पूरे मैच में सब जो लोग जो थे वो बाबर के शौकीन बैठे हुए थे कि यार हम बाबर की बैटिंग देखेंगे। आज जो है बाबर ने, हालांकि ये भी सुनने में आया था बाबर जो प्रैक्टिस कर रहे थे बड़ी ही तगड़ी कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर भी और वहां जाकर भी अच्छी खासी वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे थे और न्यू न्यू शॉट्स खेलने की ट्राइयां कर रहे थे कि वो चाह रहे थे कि मैं भी मॉडर्न डे के हिसाब से खेलूं। तो भाई लेकिन आज जो है वो टाइट एंड फिश हो गया हुआ है। लेकिन भाई बाबर आजम ने आज जो कैच पकड़ा है, मैं कहता हूँ स्लिप पे खड़े थे, कमाल कैच पकड़ा है कैचेस यार। बहुत आला पकड़ने लग गया बाबर। आजकल जो है और सबसे ज्यादा जो कैचेस पकड़ने वाले बाबर आजम पहले बैट्समैन भी बन गए पाकिस्तान के। देखें, लेकिन आज जो बाबर आजम ने कैच पकड़ा है, फील्डिंग बहुत इंप्रूव कर लिया मैं लौंडे कह ने। रहा हूँ कि जैसे ये जोंटी रोड के साथ आजकल जो है ना, इनकी बातचीत चल रही है कि भाई कैच किस तरह पकड़ने हैं, या इन्होंने अल्फिया लगाई होती है हाथों में, जैसे बॉल आए हाथ में ही रहे। वरना हाँ, वरना जितने भी हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन या खिलाड़ी जितने भी हैं, मोस्टली वो जो है ना वो कैचेस बड़े ड्रॉप कर जाते हैं और मगर मुश्किल मुश्किल ड्रॉप करते हैं। लास्ट लेकिन बाबर आजम इस कदर अच्छे अच्छे कैच पकड़ रहा है कि ना होने वाले कैच पकड़ रहा है लास्ट यार। लास्ट फ्यू मैचेस से अगर आप देखें तो बाबर ने बड़े आउट क्लास किस्म के कैचेस पकड़े वही कि जो कह रहा हूँ हम ना, एज अ पाकिस्तानी फील्डर से किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करते वही बात कर रहा हूँ कि इवन के ये बाबर कोशिश भी करेगा। ना होने वाले कैच पकड़ रहा है यार। वो तभी तो कह रहा हूँ बाबर आजम जो है वो लगता है जॉन्टी रॉड के साथ कॉन्टेक्ट में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यार आज भी अच्छा, जब वो कैच पकड़ते हैं जो उनका एग्रेशन होता है यार, मैं कहता हूँ जैसे इसी बंदे ने बॉलिंग करके विकेट लिया। एग्रेशन भी, या तो फुल एग्रेशन आएगा या फिर बिल्कुल किਵੇਂ हो गया। ये दो एक्सप्रेशन होते हैं, खैर। ये एक्सपेक्शन जो है ये वाम के आजकल के, जिस तरह बाबर आजम कैच पकड़ते हुए कहते हैं वही अन्य हाथ में टेढ़ा आ गया बॉल मार ली। बॉल मार ली, वो चीज है। लेकिन भाई सिडनी सिक्सर जो है वो आज पहला मैच अपना हार चुकी हुई है और बेस्ट ऑफ लक क्या है भाई, जाहिर सी बात है बाबर आजम जो है काफी सबसे, मैचेस अभी आगे हैं हाँ मगर, मैचेस तो भी है। वो बाबर आजम जो है वो बड़े महंगे तीन, लेकिन उनको टेंशन नहीं है। उनके हाँ, ओनर ने जिस तरह उनकी हाइप बनाई है, जिस तरह वो कह ले कि मीडिया के ऊपर बताया गया है कि पैसे बाबर, वसूल कर लिए हाँ। उन्होंने। लेकिन यार अब जो है ऑस्ट्रेलिया बिग बैश वालों को भी पता लग गया कि भाई अगर पैसा कमाना ना, एशियन क्रिकेट को उठाओ, क्योंकि ऐसे एशियन क्रिकेट को उठाने से ये होता है कि आप मतलब कि ये नहीं कि हर किसी को एरो गैरो नथी गैरो को उठा ले जी आपकी हाई बन जाए, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। बाबर आजम जो है वो 4 साल कंटिन्यूसली नंबर 1 ओडीआई के आईसीसी रैंकिंग में रहे हैं, 3 साल टी20 में रहे हैं। तो आप ऐसे ऐसे किसी को नहीं उठा सकते।
लेकिन बाबर आजम का ये कहने का मतलब ये है कि उसकी एशिया के अंदर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ब्रांड है। हाँ, तो ये चीज है, जाहिर सी बात है, इंडिया के भी कुछ बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाबर को लाइक करते हैं, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, श्रीलंका हो गए, साउथ अफ्रीका, दुबई, हर जगह। तो जाहिर सी बात है कि पहले जो था कि कह ले जी बिग बैश के अंदर बड़े बड़े नाम के खिलाड़ी खेल रहे होते थे, लेकिन यूरोपियन, ऐसे ही है। तो इस वजह से यार वो एक, खैर बात लंबी हो जाएगी, तो खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत मैचेस पड़े हुए हैं, बेस्ट ऑफ लक है सिडनी सिक्सर के लिए और बाबर आजम के लिए स्पेशली, हाँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमने तो भाई बाबर को सपोर्ट करना है। तो दूसरा जो खबर थी आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि पीएसएल की डेट्स आ गई हाँ, है। पीएसएल और मोहसिन नकवी ने जो है भाई बड़ी बड़ी बातें की है। उसने कहा है कि हम इसको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे और नंबर 1 लीग बनाना हाँ, है। नंबर 1 लीग भी बनाएंगे। आज फिर उन्होंने कहा है, लेकिन भाई हम दुआ गो है कि भाई वाकई ही मोहसिन नकवी जो है जिस तरह एफर्ट कर रहे हैं आजकल, जैसे पहले इंग्लैंड में चले गए रोड शो के लिए, अब जा रहे हैं मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क में हाँ, अभी वही किया है न्यूयॉर्क। मेरे हिसाब से अगर इतना पैसा लगा रहे हैं और अभी तक जो है 2 बड़ी टीमों का ओनर का भी नेम शो नहीं हुआ, वो भी एक्सटेंड कर दिया और इन्होंने, नेम भी अभी प्रॉपर नहीं आए उसके। नेम भी उसके प्रॉपर नहीं आए। जिस तरह लोग कहते हैं कि जी मुजफ्फराबाद रख दिया है या उसका फैसलाबाद रख दिया गया है, अभी उन्होंने अनाउंसमेंट भी नहीं की। बहुत सारे जो है जो फैन वो इस टाइम वेट कर रहे हैं कि कौन से ओनर जो है वो परचेज करेंगे। मुझे जो लग रहा है मोहसिन नकवी जो है ना वो किसी की छील तारना चाह रहे हैं। अभी तो मुल्तान की तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं आएगी हाँ, मुल्तान का ओनर कौन होगा। मुल्तान का ओनर, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अली तरीन की जो है वो थोड़ा सा ना बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, डील बन रही पीसीबी है के साथ जो है डील बन रही है। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 26 मार्च से स्टार्ट होना है। लेकिन मजर तो उसमें अभी एक बात है कि उसमें पीसीबी को भी झुकना पड़ना था, क्योंकि आपकी पीएसएल की सबसे महंगी टीम भी वही थी। बहुत बार कह ले, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है, सबसे महंगी टीम भी सबसे वही ज्यादा थी और पैसा देने 18 वाला ओनर ही। भी वही था सबसे। लेकिन वो अपनी जगह ठीक था। हाँ, वो राइट पे भाई था। अली तरीन जो है वो अपनी जगह ठीक है, और मुझे लग रहा है जो ये 2 टीमें जो अब इन्होंने सेल आउट करनी है, ये तो मुझे लगता है कि उससे भी हाई जो है नहीं, अब तो सारों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गए, अब तो नहीं, ये लाहौर जो दो जो रहेगी। हाँ, लेकिन अभी तक सबसे महंगी लाहौर कलंदर है। अब जब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनमें लाहौर कलंदर ने सबसे ज्यादा क्या कहते हैं अभी तक वो टीम की, जैसे कह ले नहीं, उनके वो देखा वो उन्होंने उनके लाहौर के अंदर को मेरे ख्याल से इन्होंने जो है वो 60% जो है वो जो कह ले के जी एक्स्ट्रा पेमेंट की है। तो इस हिसाब से जो है वो ठीक है। वो अपने लाहौर के अंदर जो था वो सस्ती टीम थी पहले, उससे हाँ, जो पहले है ना तो बहुत सस्ती थी। हाँ, तो उस हिसाब से जो है इन्होंने पैसे बढ़ाए, अब थोड़ा सा लेवल पे लेके आ रहे हैं पहले। लेकिन भाई पीएसएल को चलाने वाले भी पीएसएल के ओनर है, उनका जिगर है। ऐसे ही जिस है। तरह उन्होंने स्टार्टिंग में लॉस खाया ना, अभी वैसे तो नजम सेठी अब तो कहते थे कि भाई प्रॉफिट दिया, लेकिन उनको तो कोई प्रॉफिट मेरे हिसाब से, जैसे दुबई में कराया गया, दुबई में आपको पता है उस तरह का क्राउड नहीं आता, और ऑनलाइन तो वैसे लाइव जो है वो बड़ा देखा गया। ऐसे ही है। तो ये चीजें और पीएसएल आपको सबको पता है कि नीचे से नीचे आती जा रही है, जो मैनेजमेंट जो हरकत कर रही है। तो अब जो है कि काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, एक तो ये भी है कि पाकिस्तान पीएसएल को फायदा इस चीज का भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे नामी ग्रामी जो बैट्समैन है, बॉलर है, उन्होंने आईपीएल में कह ले कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो पीएसएल को यार ये अपॉर्चुनिटी को उठाना चाहिए, उन खिलाड़ियों को पकड़ना चाहिए। अगर नहीं पकड़ते तो ये पीसीबी की नाकामी है। हाँ, अगर उनके साथ राब्ते में रहे, पीएसएल मैनेजमेंट की नाकामी है ये। तो आप जो है उनको लेकर आए भाई, ताकि जो है आपकी आईपीएल और पीएसएल दोनों एक टाइम पर ही होने हैं। तो मजा तब है कि पीएसएल जो है भाई ज्यादा देखा जाए, आईपीएल को तो वैसे बड़ा नुकसान हो रहा है, और स्टिल अभी हो रहा है, क्योंकि काफी प्लेयर ऐसे हैं लास्ट सीजन की वजह से जिनका झुकाव पीएसएल की तरफ भी हो रहा है। अभी एक इंटरनेशनल प्लेयर है बड़े इंग्लैंड के, डेविड विले, हाँ, उनका भी एक बयान सामने आया है कि उन्होंने क्या है कि भाई पीएसएल, और क्योंकि पहले तो सिर्फ फैंस की तरफ से या पाकिस्तान और इंडियंस की तरफ से कंपैरिजन होता था, हाँ, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से भी कंपैरिजन होना शुरू हो गया है। वो डेविड विले ने कहा है कि यार देखें, पीएसएल और आईपीएल की क्रिकेट में काफी डिफरेंस है, और मेरा ये कहना है कि, या मैं ये इस चीज को समझता हूँ कि एज कंपेयर टू आईपीएल पीएसएल ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आपने आईपीएल में 12-15 मैच बेंच पे ही बैठना है, 12-15 नहीं 2 महीने आपने बेंच पे बैठना है, वो तो उससे बेहतर है कि आप हैं। पीएसएल खेलें, एटलीस्ट आपको खेलने के लिए क्रिकेट तो मिल रही है ना। हाँ, वो और ये आपको बड़ी चांस अच्छी देते हैं, और टेक्निकल पॉइंट उन्होंने नहीं ये चीजें, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब जो है खिलाड़ियों की तरफ से जो है भाई ट्वीट आने शुरू हो गया है, उन्होंने बताना शुरू कर दिया पीएसएल क्यों अच्छी है और आईपीएल में क्या बुरा है।
तो ये चीज है कि यार जाहिर सी बात है, हमने बड़े बड़े जो है न्यूजीलैंड का केन विलियमसन, वो 2 के 3 सीजन लगातार उन्होंने उनको बाय तो किया, लेकिन बेंच पे ही बिठाया रखा है। ऐसे ही है। उन्होंने उनको बिल्कुल कह ले कि ना उनसे कोई बैटिंग करवाई, ना फील्डिंग, कुछ भी नहीं करवाया। तो यार वो हालांकि इतना बड़ा खिलाड़ी है, और क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड का जो है वो कैप्टन भी था लास्ट ईयर। फिर उन्होंने पीएसएल खेली तो उनको चांसेस भी मिले, सारा कुछ ये हुआ। है कि पीएसएल जो है भाई, पीएसएल छोटा ब्रांड नहीं है, पीएसएल भी बड़ा बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड है। इसने जो है बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी भी दिए जिन्होंने आगे जाके परफॉर्मेंस किया इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इस पीएसएल की वजह से उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हुआ है। उसके बाद आईपीएल में गया है। आईपीएल में जो है जिस तरह 12-12 करोड़ के, 10-10 करोड़ के खरीदे जा रहे हैं, वो पीएसएल से ही उठे हैं। तो इंडिया वालों को जो है ना, इंडियन मीडिया वालों को भी ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई पीएसएल छोटी ब्रांड नहीं है। वो तो चले हम कह देते हैं कभी कभी, लेकिन आप लोगों के मुंह से ये बात नहीं सचती। पहले अपने आप को जाके फिर बात करें आप लोग। और दूसरा जो मगर हमारा टॉपिक है आज, वो फुटबॉल से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। नॉर्मली हम क्रिकेट की ही बात करते हैं, तो हमने कहा चले आउट ऑफ द बॉक्स भी जाएं थोड़ा सा। तो फुटबॉल के प्लेयर मेसी को कौन नहीं जानता। उनको इंडिया में इनवाइट किया गया, उनको क्या कहते हैं, कोलकाता में साल्ट लेक पार्क में उनका एक शो रखा गया, स्टेडियम। लेकिन मजर अवाम ने उस पर बड़ा गुस्से का भाई गुस्से का इजहार किया, और क्यों ना करें, बनता है भाई। मैंने जितनी सर्च किया इस बारे में, क्यों हुआ ये, क्या मामला हुए, सारा जो मामला है कि भाई मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट की तरफ से ही हुआ है। अगर आप देखे जी, मैं जा रहा हूं स्टेडियम के अंदर मेसी को देख रहे, और मैं टिकट भर के जा रहा हूं, चाहे वो 10,000 की, चाहे 15, चाहे 1,000 रुपए की क्यों ना हो, जितने की भी है। हाँ, आप देखे जी मेसी जो है, जब तक मेसी स्टेडियम के अंदर था, लोग जो है वो बड़े ही इत्मीनान से बैठे हुए, तहम्मुल से बैठे हुए थे। जैसे ही मेसी जाते हैं और स्टेडियम का वो कह ले के जी उन्होंने क्या चेयर नहीं देखी, क्या जो बोर्ड शोर्ड हर उखाड़ के रख दिए उन्होंने। वो बाद में पता चला जी, इन्होंने जो है मेसी जब इंटर होते हैं तो उनके जितने भी अराउंड जो थे वो सब लोग थे, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। मैं देख रहा था कि मेसी को इस तरह दिए हुए हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया, या पता नहीं कोई बहुत अहम क्या कहते हैं शख्सियत आ गई हुई है कि यार उसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अबे भाई यार, तुम लोग अगर लेके ही आए हो, उस बेचारे को थोड़ा सा हवा भी तो आने दो, लोगों को भी देखने दो। कि लोगों के गुस्से की रीजन ही यही थी। वो कहते हैं कि जी हमसे जो कमिटमेंट की गई कि मेसी 45 मिनट्स तक स्टेज पे रहेगा, हाँ, ग्राउंड में रहेगा, फिर उसके अलावा हम लोग इजीली उसको यानी कि देख सकेंगे या सुन सकेंगे जो भी इवेंट था। लेकिन वो क्या कि सिक्योरिटी गार्ड और वो बाउंसर्स की वजह से इतना कुछ ज्यादा उसके इर्द गिर्द क्या कहते हैं रश था कि एक तो पब्लिक को उसको देखने को नहीं मिला, हाँ, दूसरा वो 10 मिनट के अंदर सिर्फ 10 से 15 मिनट। यार ये तो ज्यादती है भाई, सीधी जो बात। अच्छा, मैं देख रहा था मेसी की इतनी फैन फॉलोइंग थी कि शाहरुख खान भी अगर उनसे मिल रहे थे ना, मैं देख रहा था कि शाहरुख खान भी इस तरह मिल रहे हैं जैसे आप किसी, शाहरुख खान उसके आगे कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, ऐसे ही है, सॉरी शख्सियत नहीं है कहने के। तो यार मैं हैरान हो गया कि शाहरुख खान को हालांकि लोग तरसते देखने के लिए, और शाहरुख खान जिस तरह उनसे मिल रहे थे। तो खैर भाई ये थे मामला के इंडिया, मैं कहता हूँ कि पार्क का ना, स्टेडियम का उन्होंने ना, मैं कह रहा हूँ कि नुकसान ठीक ठाक कर दिया आवाम ने। उनका जायज था गुस्सा। फिर उसके बाद जो उनका स्टैचू बनाया गया उसका, वो तो मेसी बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा था। वो एक मीम भी चल रही है कि वो मेसी कम और जिन्होंने अपना जीजा शुएब मलिक ज्यादा बना दिया। अब लिटरली आप देखो उसको शुएब मलिक लग रहा है, ही शुएब मलिक लग रहा है यार। ये बात हकीकत बिलाल ने की है कि यार वो मुझे वाकई ही शुएब मलिक लग रहा था कि यार लोग जो है, देखे जी, लोग छोटी छोटी बात को भी नोट करते हैं। ऐसे ही है भाई। वाकई यार वो शुएब मलिक मेसी नहीं लग रहा था। तो यार कुछ तो यार, अगर आप लोगों ने देखे जी पैसा लगाया उस बंदे को, या तो इन्होंने, मुझे लगता है उस बंदे को पैसे पूरे नहीं दिए, उसने गुस्से से जो है ना उसका फेस इस तरह का बना दिया है, या इनके मुल्क में अभी जो है ना स्टैचू बनाने की टैलेंट की कमी है, वो आर्ट की कमी है। ये आर्ट एक दफा पहले भी हुआ था, इन्होंने कोई किसी पॉलिटिशियन का स्टैचू बनाया था, लेकिन उसकी शक्ल टोटली डिफरेंट थी उससे। तो यार इसमें मेहनत करो, बातें कम किया करो। यूट्यूबर और एक्स क्रिकेटर जो है ना, तो अपने इस तरफ भी ध्यान लेके आए थोड़ा। तो खैर ये थे हमारे आज के 2-3 टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत है। अल्लाह हाफिज।